सासू माँ जी हैं जो किचन के अंदर जोर लगा लगा के जूस निकाल रहे हैं। रणजी बार बार जिद कर रहा है। रणजी क्या टिंटिन को लेना है? पर टिंटिन बेटा है नहीं यहाँ पे। टिंटिन है ना स्पोर्ट्स खेलने के लिए पुणे गई हुई है। अब नीलम का भी ऑफिस का टाइम हो गया है तो मैं घर जाता हूँ। रणजी जा रहा है ट्यूशन से घर। चलो जल्दी चलो, धूप है बहुत तेज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज है 13 तारीख, वार है ट्यूसडे। तो अभी सुबह बैठे थे तो आज वापस ये सीज फायर के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच कल सहमति बन गई है। तो स्कूल और बाकी कॉलेज और सब बाकी सब जो भी ऑपरेशन है सब नॉर्मल हो गए हैं। तो अब रणजी के स्विमिंग की टाइमिंग भी चेंज हो गई है। अब उसे वापस हम लोग मॉर्निंग में, स्कूल तो उसके ऑफ हो गए हैं लेकिन ट्यूशन और उसकी स्विमिंग चालू रहेगी। तो अब उसको स्विमिंग के लिए मॉर्निंग में लेके जाना पड़ेगा। अभी तो रणजी फ़िलहाल सो रहा है, उठा नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। रणजी को उठाने का 2-3 बार ट्राई किया लेकिन वो तो उठने का नाम नहीं ले रहा है। कम से कम छुट्टियों में ये उसके लिए आराम है। स्कूल जब होते हैं तो बेचारे को सुबह जल्दी उठना पड़ता है 7 बजे। लेकिन जब अभी इसको समर वेकेशंस हो चुकी है बच्चों की, क्योंकि जब ये अभी भारत और पाकिस्तान की टेंशन हुई थी तो 4-5 दिन बच्चों के स्कूल का टाइम ख़राब हो गया। तो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग समर वेकेशन में चेंज कर देते हैं, उसके बाद स्कूल कंटिन्यू करेंगे। तो रणजी इन दिनों में पूरा रेस्ट करता है, आराम से उठता है, अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो करता है, दिन भर रिलैक्स करता है। तो फिलहाल तो रणजी सो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। रणविजय ये देखो, रणविजय इधर देखो, उठ जाओ बेटा, उठना नहीं है, हैं? ले रहा है पूरा आलस, उठने का नाम नहीं ले रहा है। चलते हैं बाहर, उसको थोड़ा आराम करने देते हैं। न्यूज़पेपर उन्होंने पढ़ लिया है, चाय उन्होंने पी ली है, मोबाइल चला रही है। क्या प्रोग्राम है आपका? कितने बजे जाओगे ऑफिस? 10 o'clock। अच्छा, उसके बाद इतना लेट? तो अभी तो श्रीमती जी मोबाइल देख के अपना टाइम पास कर रही है, लेकिन अब थोड़ी देर में वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होगी। वो और उनके पापा दोनों साथ ही जाते हैं ऑफिस, लेकिन आने का अलग अलग टाइम होता है। वो थोड़ी जल्दी आती है और पापा हैं जो शाम को 6 बजे तक आते हैं घर पे। और सासू माँ जी हैं जो किचन के अंदर जोर लगा के जूस निकाल रहे हैं। जूस निकाल रहे हो क्या? हैं? किसको पिलाओगे? सिर्फ उसको? हम लोग कहाँ जाएंगे बाकी के लोग? बस एक गिलास में से एक घूंट पाती आएगा सबके। अच्छा, एक को ही पिलाओगे? ओके ओके, ठीक है, निकालो जूस। तो मेरे को लेके जाना है या आप लेके जाओगे? नहीं, मेरे को जाके पकड़ना है या आप पकड़ाओगे? अच्छा, मेरे पे भरोसा नहीं, मैं पी जाऊंगा। श्रीमती जी भी वेट कर रही है जूस का। है? डर लग रहा है कहीं पतिदेव को बीच में दे दिया तो वो पी जाएंगे। ये हमारे नीलम के भाभी साहब हैं जो घर के काम में लगे हुए हैं, फटाफट ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि फिर गोगी को संभालें। ये आ गया नीलम का जूस। मेरा कहाँ है जूस? दूध इसने भी पिया होगा। अच्छा नहीं पिया क्या? तो अब क्या तैयारी है? अब सब्जी रोटी बनाएंगे, टिफिन तैयार करेंगे बेटी का। फिर नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े धोएंगे, फिर बेटा उठ जाएगा, उसको संभालेंगे। अच्छा ऐसे? चलो चलो। कुछ करना है? नहीं चलो चलो काम करो आप। नीलम को ऐसे ही हंसी आ रही है, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, बोलती तो कुछ है नहीं। टाइम हो गया तो उठो। तो फाइनली रणजय उठ के आ गया है बाहर, मम्मी की गोद में सुस्ती कर रहा है। चलो बाहर चलो। रणजय बाहर चले हैं? बैठ लो खेलते हैं। ये लो सबको हाय बोलो सबको, बोलो जल्दी बोलो, फिर बाहर चलेंगे। हाय। रणजय की तरफ से मैं हाय बोल लेता हूँ, वो सिर्फ साइलेंट एक्शन कर रहा है। तो अब रणजय की मम्मी क्या करेगी? रणजय उठ गया है। चलो बाहर चलते हैं, फिर ब्रश नहीं करना तो। फाइनली रणविजय बाहर आ गया है खेलने के लिए, और ये तैयार हो गया है केप और चश्मा लगा के, अपने गॉगल्स लगा के। तो रणविजय कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? बताओ कहाँ जा रहे हो? टिनटिन को ला रहे हो? कहाँ से ला रहे हो टिनटिन को? हैं? फिर क्या करेगा घर लाके? हैं? नीलम को पूछते हैं कि टिनटिन कौन है। नीलम बताइए। टिनटिन इसकी बचपन की दोस्त बहन, टिनटिन से बहुत लगाव है इसको। और वैसे टिनटिन मेरी सिस्टर उसकी फ्रेंड की लड़की है। तो आज हमें कहाँ भेज रहे हो फिर? आज उसके में स्कूल जाना है, उसके स्कूल से फ़ोन आया है, नोटबुक स्कूल में जमा है, वो लेकर आनी है। टिनटिन के स्कूल जाना है, टिनटिन को लेके आ रहा है। चले रणविजय, लेके आते हैं। चले टिनटिन के स्कूल नोटबुक लेके आते हैं टिनटिन की। चले? तो मैं और रणविजय जा रहे हैं टिनटिन के स्कूल, यहाँ से थोड़ी ही दूर है। वहाँ से टिनटिन के भी समर वेकेशन हो चुके हैं, तो उसके उनको जो होमवर्क दिया है उसकी नोटबुक स्कूल में रह गई, वो लेने के लिए जाएंगे। तो रणविजय भी बोला पापा मैं भी चलूँगा साथ में, तो रणविजय हो गया तैयार। अब हम निकलते हैं। ये सवारी है जो रवाना हो गई है। रणविजय को कई बार तो कार से भी ज़्यादा अच्छी स्कूटी लगती है। वापस स्कूटी ले लो। इसका प्रोटेक्शन है, गॉगल्स और कैप, जैसे की बीमारी है, जैसे दूध से अच्छा करता है, तो हमेशा ये ऐसे ही रहता है। सो गाइस फाइनली आ गए हैं हम टिनटिन की स्कूल, और हम लोग स्कूल के ब्लॉक में जा रहे हैं। रणजय है मेरे साथ। रणजय कहाँ जा रहे हो? टिनटिन को लेने जा रहे हो? ओके, तो चलो फिर चलते हैं टिनटिन को लेने के लिए स्कूल, मीन्स टिनटिन की नोटबुक लेने के लिए। टिनटिन तो यहाँ है नहीं, ऑब्वियसली बात है, उनकी स्कूल की हो गई है छुट्टियाँ। तो कल आया था टिनटिन का फ़ोन, मौसी मेरी नोटबुक स्कूल में है, वो लेके आनी है। तो अभी हम लोग उनके ब्लॉक में जा रहे हैं स्कूल के। चलो, ये है स्कूल का मैदान, बहुत ही बड़ा मैदान है। ग्राउंड में देखो अच्छी घास लगी हुई है, और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, खूब हरियाली है। इस स्कूल का नाम है महारानी किशोरी देवी स्कूल गर्ल्स। ये सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स है। तो बीकानेर में गर्ल्स एजुकेशन के लिए इस स्कूल का बहुत नाम है। एजुकेशन अच्छी है, फीस है जो रिजनेबल है, और एक्टिविटीज़ भी काफ़ी यहाँ होती है। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में उनको ये बहुत सपोर्ट करते हैं। तो
यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, जो भी बीकानेर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अपनी बच्ची का एडमिशन यहाँ ज़रूर करवाएं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं टिंटिन की स्कूल के बाहर। उनकी मैम ने बताया कि नोटबुक आज मिलेगी नहीं, क्योंकि आज वो मैम आई नहीं है हिंदी की स्कूल, तो हिंदी की सारी नोट्सबुक उन मैम के पास है, तो हमको कल दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, कल आएंगे दोबारा, कल दोबारा विज़िट कर लेंगे। और अभी मैं और रणविजय दोनों हम जा रहे हैं फ्रूट्स लेने के लिए, रणविजय की मम्मी के लिए। एज़ पर डॉक्टर एडवाइस उनको फ्रूट्स रोज़ खाने के लिए बोला गया है। रणविजय बार बार जिद कर रहा है। रणविजय क्या टिंटिन को लेना है? पर टिंटिन बेटा है नहीं यहाँ पे। टिंटिन है ना स्पोर्ट्स खेलने के लिए पुणे गई हुई है। टिंटिन आई ही नहीं स्कूल, कैसे लेगा टिंटिन को? और वो दूसरी वाली दीदी को क्या हो रहा था? हाँ, वो दूसरी दीदी आई थी, उसको क्या हो रहा था? हाँ, उल्टी हो रही थी। अच्छा, सबको हेलो करो, हेलो करो, हेलो अच्छे से करो, हेलो बोलो, हेलो। हाँ, अभी कहाँ जा रहा है? रणविजय भाग रहा है। भागो नहीं बेटा, गिर जाओगे आप, धीरे धीरे चलो, आराम से। रणविजय देख, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा अब, ठीक है? मैं नहीं जा रहा, मैं जा ही नहीं रहा अब। तो फिर आओ साथ चलते हैं, पापा का हाथ पकड़ो। रणविजय है, चलो मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा, मैं कट्टी हूँ आपसे। चलो मैं कट्टी हूँ, अब मैं बात नहीं करूंगा। तो अब हम जा रहे हैं स्कूल के बाहर। आने के टाइम हमने एंट्री की नहीं थी, तो जो गेट पे जो अंकल हैं उन्होंने बोला आप आने के टाइम कर देना। तो अब हम एंट्री करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, फिर जाएंगे हम मार्केट, फ्रूट्स लेके फिर हम घर पे जाएंगे। तब तक रणविजय की मम्मी भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी होगी, उनको भी ऑफिस जाना है। रणविजय की मम्मी और रणविजय के नाना दोनों टैक्सी में एक साथ ऑफिस जाते हैं, लेकिन आने के टाइम अलग अलग आते हैं। गाइस हमने ले ली है सब्जी, अब हम जा रहे हैं घर। एक्चुअल में रणविजय सब्जी लेने के टाइम चश्मा कहीं भूल गया था, तो वापस लेने के लिए हम लोग आए थे। रणविजय चलें घर पे? चले? ये हमारी खड़ी है स्कूटी, अब हम जा रहे हैं घर पे। सारे काम आज के हो गए कंप्लीट, बस वो टिंटिन की नोटबुक है, उसके लिए हम कल दोबारा आएंगे। चलो बैठो बैठो, चलते हैं, आगे बैठो, आगे बैठो। सो गाइस फाइनली आ गए हम घर पे। ये खड़ी हमारी स्कूटी, ये रहा हमारा घर, और हम जा रहे हैं घर के अंदर। रणविजय चलो घर के अंदर चलो। घंटी क्या करेगा दिन में बजा के, वो जानते हैं अपने को अपन कौन है। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं घर के अंदर, और रणविजय ने भी एंजॉय किया, घूम के आ गया। उसको घूमना स्कूटी पे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कर रहा हूँ गेट बंद। गेट खोलो, गेट खोलो। गोगी खा रहा है अपना खाना। गोगी की मम्मी उसे कृष्ण कन्हैया बना के खाना खिला रही है। गोगी खाने में है मस्त। गोगी, ए गोगी, क्या खा रहा है? क्या खा रहा है गोगी? ए गोगी, रणविजय, रणविजय क्या कर रहा है गोगी? बताओ, नीलम आप बताओ, गोगी क्या कर रहा है? दही खा रहा है गोगी, दही खा रहा है। तो आप भी खा लो दही। आप नहीं खाओगे?
फाइनली रणविजय जा रहा है अपनी ट्यूशन। घर पे आके बहुत रोया था वो, ट्यूशन जाऊंगा नहीं, तो उसकी मम्मी ने उसको थोड़ी देर मोबाइल दिखाया। मोबाइल में वीडियोस देखना उसे अच्छा लगता है। वीडियो देखने के बाद अब वो वापस नॉर्मल हुआ है। अब बोल रहा है पापा मेरे को ट्यूशन छोड़ के आ जाओ, तो मैं अब उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। चले बेटा ट्यूशन। चलो, रणविजय के नाना हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके बाद वो कोर्ट जाएंगे और रणविजय को मैं जा रहा हूँ ट्यूशन छोड़ने के लिए। चलो बेटा ट्यूशन चलो, आंटी जी वेट कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो रणविजय और मैं जा रहे हैं अब ट्यूशन। ट्यूशन का घर पास में ही है, हमारे मोहल्ले में है। हमारी एक आंटी जी हैं, तो वो रणविजय को ट्यूशन पढ़ाते हैं। पहले रणविजय उन्हीं की स्कूल में पढ़ता था, ARS स्कूल में, और अब रणविजय की स्कूल चेंज हो गई है। अब वो विंसम इंटरनेशनल स्कूल में जाता है। आंटी जी बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं ट्यूशन। ऐसे तो उनके पास बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एक एक बच्चे पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। तो और यहाँ से रणविजय को बहुत इम्प्रूवमेंट है। रणविजय ने यहाँ से स्टार्टिंग में यहीं से लिखना सीखा था आंटी जी से ही, तो अभी कंटिन्यू यहीं ट्यूशन जाता ही है। रणविजय को भी यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि वो आंटी जी के साथ फेमिलियर है। वो इजीली वैसे एज पर उसकी डिजीज़ होने की वजह से वो किसी से जल्दी फेमिलियर होता नहीं है, लेकिन आंटी जी के साथ बहुत अच्छे से फेमिलियर है। रणविजय चलें गुड्डू के घर। तो अब रणविजय बिल्कुल तैयार है गुड्डू के घर जाने के लिए। मैं रणविजय को छोड़ के आ रहा हूँ। ये आंटी जी का घर है, यहाँ पे रणविजय पढ़ने के लिए जाता है। अब हम अंदर जा रहे हैं रणविजय को छोड़ने के लिए। चलो बेटा। गेट खोलो। जाओ रणविजय अंदर जाओ, जाओ। बाय, मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? बाय बाय कर दे। ओके, लेने आ जाऊंगा। छोड़ दिया रणविजय को ट्यूशन पे। अब मैं जा रहा हूँ घर। मुझे उसके जो स्टफ्स हैं वो मुझे रेडी करने हैं, जैसे उसका मोबाइल उसको देना है, वो बहुत ही ज़रूरी है। और मोबाइल बिना आपको पता है आजकल कुछ काम नहीं होता है। दिन में 3-4 बार उससे बात करनी होती है रणविजय से रिलेटेड, उसकी मेडिसिन से रिलेटेड। और चलते हैं अब घर की तरफ। नीलम और पापा हो गए ऑफिस के लिए तैयार। टैक्सी आ गई है उनकी, दोनों टैक्सी में बैठ के जाएंगे। नीलम को जो गायनी मैडम है डॉक्टर प्रीति, उनको दिखाना था 22 को, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है क्योंकि उनके पतिदेव हैं। मतलब मैं 15 तारीख को जयपुर जा रहा हूँ कुछ काम से, तो उनको मेरे साथ चलना है। तो आगे की बात यह है, वहाँ से हम लोग आगे का एक लंबा टूर है, लेकिन मैंने इनको बोला आपको घर पे रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी ये घर पे नहीं रुकेगी, बोली कि साथ चलना है मेरे को। तो ये मैडम को पहले दिखाने के लिए जा रहे हैं जी। तो मैंने इनको बोल दिया है जैसा आपको अच्छा लगता है आप देख लीजिए। बाय तो बोल दो, मंदिर में हाथ जोड़ लो। बाय बोल दीजिए सबको। तो कुछ बोलिए, आप वापस कब आओगे? तो बाय तो कर दीजिए। बाय। पापा जा रहे हैं टैक्सी के अंदर। पास बीकानेर में धूप बहुत तेज़ है, हवा चल रही है, लेकिन गर्मी भी बहुत तेज़ है। तो टेम्परेचर अभी मॉर्निंग में जो 11 बजे का टेम्परेचर है वो अराउंड 38-39 डिग्री है, और शाम दोपहर तक पहुँचते पहुँचते ये 44 तक चला जाएगा। रणविजय जा रहा है अब ट्यूशन से घर। चलो जल्दी चलो, धूप है बहुत तेज। रणविजय की हो गई है ट्यूशन कंप्लीट,
अब हम जा रहे हैं घर पे। चलो चलो जल्दी से चलो घर, जल्दी से चलो, गोदी क्या लेनी, जल्दी से चलो घर चलते हैं। अब आंटी जी ने बोला है कल रणजे को शाम को लेके आना है ट्यूशन, क्योंकि अब स्कूल ओपन हो गए हैं वापस नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। तो अब रणजे कल शाम को ट्यूशन जाएगा और आज रणजे की शाम को स्विमिंग क्लास है, तो इसको शाम को स्विमिंग भी लेके जाना है। तो हम अब जल्दी घर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रणजे को जैसे इसकी डिजीज़ की वजह से इसको धूप में आइज़ इसकी फ्लिकरिंग होती है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है धूप में जाना। तो ये देखो, ये अपना एक हाथ है जो अपने चेहरे पे रख के चल रहा है, क्योंकि इसको इरिटेट करती है धूप। चलो भागो भागो जल्दी, भागो भागो भागो, धूप आ रही है, धूप आ रही है, भागो भागो भागो। तो इसको जल्दी लेके चलते हैं घर। अब रणजे खाना खा के अपनी जो दोपहर की मेडिसिन है वो लेके ये रेस्ट करेगा। आ गया है हमारा घर। अब हम चलते हैं घर के अंदर। चलो रणजे जल्दी से गेट बजाओ, नानी को बोलो गेट खोलो, मैं आ गया पढ़ के, मैं पढ़ाई करके आ गया। मम्मी ऑफिस गई है बेटा, चलो अंदर चलो आप। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप इसी तरह आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे, आप हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।